दोस्तों, आज की कहानी मेरे बड़े ताऊ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरे बड़े ताऊ जी करते रहे। ये सामाजिक ताने बाने को बुनने वाली हिंदी स्टोरी है। इस स्टोरी को अंत तक ज़रूर सुने। मैं उस दिन घर पर अकेली थी। मेरे मम्मी पापा एक शादी समारोह में गांव के एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मुझे गांव जाना पसंद नहीं था और मेरा कॉलेज भी था, तो मैं उनके साथ नहीं गई। उन्हें वापस आने में 2-4 दिन और लगने वाले थे। मेरी उम्र तब 29 साल की थी, इसलिए मेरा और घर का ख्याल रखने के लिए पापा ने ताऊ जी को मेरे साथ घर पर रहने के लिए कहा था। लेकिन मैं अपने ताऊ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और मुझे उनसे डर भी लगता था, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो एक बार ताऊ जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे साथ कुछ ऐसा कार्य किया था जिसे किसी को बता पाना भी मेरे लिए शर्म की बात थी। लेकिन तब मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मुझे पता चल गया था कि ताऊ जी ने मेरे साथ गलत काम किया था। इस बात को गुजरे काफ़ी समय बीत चुका था और मैं भी उस वाक़ये को भूल गई थी। मैंने मम्मी पापा को इसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। उस दिन दोपहर में जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो ताऊ जी मेरे लिए खाना बना रहे थे। उन्होंने मेरे आते ही बहुत ही घूरती नज़रों से मेरी तरफ देखा और फ्रेश होकर खाना खाने के लिए कहा। मैं पहले से ही अपने ताऊ जी से डरी हुई थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की तो मैंने देखा दरवाजे का लॉक खराब हो चुका है। फिर मैं वॉशरूम में गई तो वहाँ का लॉक भी खराब था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि सभी लॉक एक ही दिन में एक साथ अपने आप तो खराब नहीं हो सकते थे। ज़रूर इसमें कोई वजह होगी। फिर मैंने डरते हुए ऐसे ही अपने कमरे में कपड़े बदलने शुरू कर दिए। मैंने अभी अपनी टी शर्ट उतारी ही थी कि तभी अचानक ताऊ जी, ये जानते हुए भी कि मैं कपड़े बदल रही हूँ, मेरे कमरे में आ गए। उनकी नज़र सीधा मेरे उभारों पर ही टिकी हुई थी। मैंने अपने उभारों को अपने हाथों से ढक लिया और शर्म और डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा था। तब ताऊ जी ने कहा, मुझसे शर्माने की क्या ज़रूरत है? तुझे तो मैं बिना कपड़ों के बचपन से देखता आया हूँ। शायद तुम भूल गई, जब मैंने इन्हें पिछली बार छका था तब तो ये नींबू के दाने के बराबर थे, लेकिन अब तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल पके हुए संतरे की तरह। उनकी इन बातों से मैं काफ़ी डर गई और मैंने उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन मेरी बातों को अनसुना करके वो हंसने लगे और मेरे पास आकर मेरे उभारों से मेरे हाथों को हटाकर इसे ज़ोर से पकड़कर कहने लगे, अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। पहले इन पके हुए संतरों का थोड़ा स्वाद तो छक लेने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर के मारे अब मेरा शरीर कांपने लगा था। फिर उन्होंने धीरे से मेरी जीन्स की चेन को खोला और अपनी उंगली को मेरे आगे के हिस्से पर फेरने लगे। अब तो मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की धड़कन थमने ही वाली हो। तभी उन्होंने मुझे उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद घुटनों के बल मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गए। मैं अब समझ चुकी थी कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन डर के कारण मेरी तो आवाज़ भी निकलना बंद हो चुकी थी। ऊपर से तो मैं पहले ही बिना कपड़ों के थी। तभी ताऊ जी ने फिर से मेरे आगे के हिस्से पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, देखो तो इसे, अब तो यह भी उस काम के लायक तैयार हो चुकी है। मैंने रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़ कर उनसे ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन तभी उन्होंने मेरे आगे के हिस्से को चूमना शुरू कर दिया और मेरे उभारों को बहुत ज़ोर से कसकर पकड़ लिया। मुझे अब पता चल चुका था कि अब मेरे पास बचने का कोई तरीका नहीं है। वो नीचे से चूमते हुए मेरे उभारों तक आ पहुंचे थे और फिर उन्होंने कहा, देखना, तुम भी इस दिन को कभी भूल नहीं पाओगी और फिर तुम्हारा भी मन यह करने के लिए बार बार करेगा। तुझे टी शर्ट और जीन्स में देखकर तो मेरे तन बदन में आग सी लग जाती थी और बहुत लंबे समय से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। मुझे उनकी बातों की कोई समझ नहीं आ रही थी और मैं हाथ जोड़ ढककर रोते हुए उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहे जा रही थी। तभी उन्होंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और मैं उन्हें इस हालत में देखकर मैं बहुत अधिक डर गई। फिर वो ज़बरदस्ती अपने आगे वाले हिस्से को चूमने के लिए बोलने लगे, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो गुस्से में उन्होंने मेरी आगे वाले हिस्से पर काटना शुरू कर दिया। अब दर्द के कारण मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन वो बिना रुके मेरे जिस्म के हर एक जगह पर लगातार काटे जा रहे थे। मुझे पता था अगर मैं चिल्लाई भी तो मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी डर के मारे मैंने अब चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है, तो चिल्लाने का क्या फ़ायदा। तुम भी इसका मज़ा लो, देखना धीरे धीरे तुझे भी मज़ा आने लगेगा।
अब मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने मेरे साथ वो किया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसका दर्द इतना अधिक था कि मेरी चीख निकल गई। मेरे रोने और चीखों की आवाज़ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो तो जानबूझकर मुझे और ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे ताकि मैं और ज़ोर से चिल्लाऊं। उस दर्द के मारे मुझे लग रहा था कि यह दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती यह काम काफ़ी देर तक करते रहे। फिर जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं किसी को भी इसके बारे में ना बताऊं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उस समय डर के मारे उनकी हाँ में हाँ मिला दी और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं इसके बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर वो वहाँ से उठकर चले गए। दर्द के कारण मेरा बहुत बुरा हाल था, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और जो कुछ मेरे ताऊ जी ने मेरे साथ किया था, वो सब कुछ फ़ोन करके पापा और मम्मा को बता दिया। मेरे मम्मी पापा उसी शाम घर आ पहुंचे और मेरी ये हालत देखकर समझ गए कि मैं सच बोल रही थी। पापा ने उसी समय पुलिस को बुला लिया और ताऊ जी को उनके हवाले कर दिया। पापा मेरे सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहा उन्हें अपने सगे भाई से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, वरना वो मुझे उसके साथ ऐसे अकेली छोड़कर कभी नहीं जाते। तब मैं भी उनके गले से लगकर रोने लगी। दोस्तों, ये कहानी एक सबक देती है कि अपनी बच्चियों को कभी भी अकेला किसी के साथ ना छोड़े। आज के समय में लड़कियों का सबसे अधिक शोषण उसके घर में होता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के ऊपर शक पैदा करना नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से अपनी बच्चियों को बचाने का एक सबक देती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।